राजस्थान के अजमेर में बदमाशों ने दुकान कर्मचारी पर किया हमला, कर्मचारी घायल, सीसीटीवी में कैद वारदात। हरियाणा के गोहाना में बाइक सवार युवकों को थार ने मारी टक्कर, आरोपी थार चालक गिरफ्तार, नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। हरियाणा में प्रशिक्षण के समय पोल गिरने का मामला, रोहतक और झज्जर के खेल अधिकारी सस्पेंड। छत्तीसगढ़ की भिलाई में कार का दरवाजा खोलकर युवकों का खतरनाक स्टंट करने वाले युवकों की तलाश में पुलिस। यूपी के मऊ में पूर्व प्रधान प्रत्याशी पर नकाबपोश बाइक सवारों का हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती शख्स। मध्य प्रदेश की बैतूल में तेज रफ्तार बाइक ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, पीड़ित आईसीयू में भर्ती। राजस्थान के जैसलमेर में पंजाब पुलिस ने टूरिस्ट पर तानी पिस्टल, अपराधी की तलाश में रोकी थी कार। यूपी के मैनपुरी में डंपर ने स्कूटी सवार छात्रा को मारी टक्कर, छात्रा की मौत, डंपर चालक की तलाश जारी। राजस्थान के सावलिया सेठ मंदिर में दान की गिनती के चौथे चरण तक 36 करोड़ 13,60,000 रुपए निकले, अब तक का रिकॉर्ड टूटा। बिहार के मोतिहारी में बुलडोजर एक्शन, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। मध्य प्रदेश के सीधी में टक्कर के बाद गाड़ी में फंसा 1.5 साल का बच्चा, ड्राइवर ने नहीं रोकी गाड़ी, कई किलोमीटर तक घसीटा। बिहार के त्रिवेणीगंज में व्यवसायी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, व्यवसायी को लगी 4 गोलियां, हालत गंभीर। पंजाब में ड्रग तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, एएनटीएफ टीम ने 5 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के लखीमपुर खीरी में 16 साल की लड़की का शव कब्र से 600 मीटर दूर खेतों में मिला, पुलिस पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आईआईटी बॉम्बे का नाम बदलकर आईआईटी मुंबई करने का ऐलान कर दिया, कहा पीएम को लिखेंगे चिट्ठी। विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान को अवमानना के साथ खारिज कर दिया, कहा अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान का दागदार रिकॉर्ड। राम मंदिर पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, कहा पाकिस्तान को धर्म ध्वजा पर आपत्ति जताने का अधिकार नहीं। राम मंदिर पर पाकिस्तान के बयान पर बोले काजी निजामुद्दीन, भारत सेक्युलर मुल्क, धार्मिक कार्यक्रम हो तो साथ साथ खड़े होते हैं। पाकिस्तान पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत का वार, कहा भीख का कटोरा बन गया है पाकिस्तान, इसलिए चढ़ा रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। 28 नवंबर तक भारत में रहेंगे इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री। नेपाल के धनगढ़ी में जेनजी और यूएमएल कार्यकर्ताओं के बीच हुई हाथापाई, एक हफ्ते में दूसरी बार झड़प। अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्रालय का चीन को जवाब, कहा अरुणाचल भारत का अंग, नकारने से वास्तविकता नहीं बदलेगी। शेख हसीना के प्रत्यर्पण विदेश मंत्रालय का बयान, कहा हम प्रत्यर्पण के अनुरोध की जांच कर रहे हैं। सीसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल आइडिया के अध्यक्ष चुने जाएंगे। 35 देशों का ये वैश्विक फोरम चुनाव से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में इनामी नक्सली दंपति ने किया सरेंडर, पति पत्नी पर 20 लाख रुपए का इनाम था। पंजाब के डेरा बस्ती अंबाला हाईवे पर एनकाउंटर, मुठभेड़ में लॉरेंस गैंग के 4 शूटर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 41 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया, 12 महिला 29 पुरुष नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर पलटवार, कहा एसआईआर संवैधानिक व्यवस्था लागू होकर रहेगा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एसआईआर की प्रक्रिया जारी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी फॉर्म भरकर बीएलओ के पास जमा करवाया। यूपी के बरेली में ड्यूटी के समय बीएलओ की मौत, परिजनों ने अधिक काम के दबाव का आरोप लगाया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का टीएमसी पर बड़ा आरोप, कहा टीएमसी के गुंडे संवैधानिक अधिकारियों को धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एसआईआर के मुद्दे पर किया ममता बनर्जी का समर्थन, कहा पूरा इंडिया गठबंधन ममता के साथ। मध्य प्रदेश की बैतूल में बीएलओ को आया हार्ट अटैक, परिजनों ने अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पंजाब के फाजिल्का में बस और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत, कई घायल, ओवरटेक के चक्कर में हादसा। पंजाब में किसानों को गन्ने के प्रति क्विंटल 416 रुपए मिलेंगे, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान, अब देश में सबसे ज्यादा पंजाब में होंगे गन्ने के दाम। पाक जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया रिजवान नाम का शख्स, पुलिस हिरासत में लेकर हो रही है पूछताछ। खैबर पख्तूनवा आईडी धमाके के बाद पाकिस्तान सरकार ने बुलाया संसद का इमरजेंसी सेशन, फिलहाल मामले की जांच जारी। पाकिस्तान ने फिर अलापा कश्मीर का राग, भारत ने लगाई लताड़, कहा मानवाधिकार उल्लंघन पर अपने गिरबान में झांके पाकिस्तान। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा, ओवरब्रिज तोड़कर डंपर रेलवे ट्रैक पर गिरा, गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा पर असर। संबल हिंसा के साजिशकर्ता शारिक साटा के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज, अभोगी कुर्की के साथ परमानेंट वारंट की कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में कार की छत पर खड़े होकर कुछ लड़कों ने उड़ाए नोट, जान की परवाह किए बिना नोट लूटते नजर आए लोग। मौलाना इसहाक गोरा का अजीबोगरीब बयान, बोले शादियों का शोर शराबा मुसलमानों की परेशानियों की वजह, म्यूजिक और आतिशबाजी पर जताई कड़ी आपत्ति। यूपी के हरदोई में गूगल मैप ने भटकाया रास्ता, संकरी गली में फंसी आर्टिका कार में लगी आग, कुछ ही मिनटों में जलकर राख, परिवार बाल बाल बचा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में छात्र को पेड़ से लटकाने के मामले पर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, शिक्षा विभाग के सचिव से जवाब तलब, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई। छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा के NH-49 पर जीप और ट्रक की भिड़ंत, 5 की मौत। राजस्थान में अजमेर रेलवे स्टेशन पर बम धमाके की सूचना पर अफरा तफरी, 3 युवक हिरासत में लिए गए, मामले की जांच जारी।
सीबीआई ने आईटीएटी जयपुर में बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया। जुडिशियल मेंबर समेत 3 गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद। झारखंड के कोडरमा में एक युवक के पास से 40 लाख रुपए बरामद, पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के सुपौल में कारोबारी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, हालत नाजुक, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज रेफर। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, दूसरे बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में गायब दूध व्यापारी की लाश मिलने से हड़कंप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, छपरा मुजफ्फरपुर रोड कई घंटे तक रहा जाम। झारखंड के गुमला में 18 जंगली हाथियों के झुंड को वन विभाग की टीम ने खदेड़ा, 4 दिनों से लगातार उत्पात मचा रहे थे हाथी। जयपुर में लेपर्ड की फिर दहशत, पानीपेच इलाके में सीसीटीवी कैमरे में दिखा 2 महीने में 7वीं बार रिहायशी इलाके में दिखा लेपर्ड। मध्य प्रदेश के उमरिया में फसल में अचानक लगी आग, ट्रैक्टर समेत कई सामान जलकर राख। बिहार के बाद मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी, दिल्ली में जेपी नड्डा के घर डिनर पार्टी में अमित शाह ने नेताओं को दिए निर्देश, कहा आगे बंगाल की लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। राजस्थान के अजमेर में जायरीन ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, गर्दन हाथ पर किया वार, कपड़ों की कीमत पर हुआ था झगड़ा। यूपी के शाहजहांपुर में लव जिहाद को लेकर के पिटाई, हिंदू नाम बताकर नाबालिग हिंदू लड़कियों को टारगेट करने का आरोप। हरियाणा के गोहाना में गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। चेतेश्वर पुजारा की बीवी के भाई जीत पाबरी ने ली अपनी जान, पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप, तब से चल रहे थे परेशान। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, आतंकी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई, पैसों के लिए बार बार गिड़गिड़ाता था आदिल। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने की 7वीं गिरफ्तारी, आतंकी उमर का मददगार शोएब गिरफ्तार, शोएब ने आतंकी उमर को गाड़ी मुहैया करवाई थी। हरियाणा के नूंह में पुलिस ने खुफिया एजेंसियों के साथ चलाया चेकिंग अभियान, रोहिंग्या बस्तियों में लोगों के दस्तावेजों की जांच और पूछताछ की। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की 7वीं बरसी आज, 26/11 के शहीदों को नमन कर रहा है पूरा देश। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 28 नक्सलियों ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, हथियार डालने वालों में 19 महिला नक्सली। बिहार में 1 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र, सभी 243 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। तेज प्रताप यादव को पटना में खाली करना होगा सरकारी आवास, जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान को अलॉट किया गया है बंगला। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड का घर खाली करना होगा, राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड पर अलॉट हुआ है नया बंगला। राबड़ी आवास खाली करने वाले नोटिस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बड़ा अहम बयान, बोले रस्सी जल गई लेकिन एंटन नहीं गई। आरजेडी नेता शक्ति यादव का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा सरकार में बढ़ गई है बीजेपी की दखल, सिर्फ नाम के लिए नीतीश के पास है सत्ता। राबड़ी देवी के आवास के मुद्दे पर अश्विनी चौबे का बयान, कहा जो नियम होगा उसी के मुताबिक होगी कार्रवाई। हांगकांग में 31 मंजिला हाई राइज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, हादसे में 36 लोगों की मौत। भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, 2030 में अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर देशवासियों को दी बधाई, कहा हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्सुक। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने जताई खुशी, कहा कॉमनवेल्थ गेम्स का बेहतरीन आयोजन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर की पीएम मोदी की तारीफ, कहा यह मेजबानी पीएम मोदी की सोच का परिणाम। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को जेपी नड्डा ने भारत के लिए गर्व बताया, कहा न्यू इंडिया का आत्मविश्वास दुनिया के सामने। गुवाहाटी टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार, दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज 2-0 से जीती, 25 साल बाद दक्षिण अफ्रीका से घर में हारा भारत। राहुल गांधी ने T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम से की मुलाकात, तस्वीरें साझा की। आज विमेंस प्रीमियर लीग के 4थे सीजन के लिए मेगा ऑक्शन, नीलामी नई दिल्ली में दोपहर 3:30 बजे होगी शुरू, देश विदेश की 277 प्लेयर्स पर लगनी है बोली। आज नई दिल्ली में होने वाले 2026 WPL के मेगा ऑक्शन में बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी स्पॉटलाइट में रहेंगे। फैंस की नजरें 142 अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ियों पर भी रहेंगी। फिल्म निर्देशक अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र को किया याद, बोले अब नहीं बनेगी अपने 2, धर्मेंद्र के बिना इस सीक्वल को बनाना संभव ही नहीं। धर्मेंद्र की प्रेयर वीट इसी हफ्ते होने की संभावना, सूत्रों के हवाले से खबर। देओल परिवार कर रहा है तैयारी, मुंबई में ही होगी प्रेयर मीट। गोवा फिल्म फेस्टिवल में धर्मेंद्र को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि, शोले की मशहूर बाइक देख लोगों की नम हो गई आंखें। गोवा फिल्म फेस्टिवल में रखी गई जय और वीरू की शोले वाली बाइक। स्मृति मंधाना संग शादी पोस्टपोन होने पर बिगड़ी पलाश मुच्छल की तबीयत, अस्पताल में भर्ती। पलाश की मां बोली तनाव में है, फिलहाल हालत स्थिर। धनुष कृति की तिरेश्क में को मिला यूए सर्टिफिकेट, 2 घंटे 39 मिनट की फिल्म में नहीं लगा कोई कट, 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की नई शरारत, शिंदे पर जोक के बाद आरएसएस पर तीर, टी-शर्ट पहन फिर से विवादों में आए। 17 साल छोटे बॉयफ्रेंड संग दिखी मलाइका अरोड़ा, 2 महीने में 2 बार साथ हुई स्पॉट,
एक कार में छिपकर बैठे। कनाडा वाले अपने रेस्टोरेंट पर फायरिंग पर बोले कपिल शर्मा। कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर कनाडा की संसद में चर्चा हुई। कनाडा की पुलिस सिचुएशन संभालने के लिए नहीं है पावरफुल। फ्लाइट में निर्देशक आनंद एल राय ने ली झपकी। कृति सनन ने चुपके से खींची तस्वीर। एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। रणदीप हुड्डा ने बताया गर्व का पल। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने की कवायद तेज। अगले हफ्ते होगी अमेरिका के प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात। पीस प्लान पर जेलेंस्की का बयान। कहा जिनेवा की बैठक से अच्छे नतीजे मिले। राष्ट्रपति ट्रंप से भी मुलाकात के लिए तैयार। यूक्रेन को मिला जर्मनी का साथ। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का बयान। जर्मनी 2026 के बजट में यूक्रेन को बड़ा समर्थन जारी रखेगा। स्वीडन की रूस और प्रतिबंध लगाने की मांग तो जेलेंस्की बोले यूक्रेन में हुई तबाही को लेकर रूस ने हर्जाना लिया जाए। यूरोप की विदेश नीति प्रमुख काया कैलिस का पुतिन को भड़काने वाला बयान। कहा यूक्रेन में हार रहे हैं पुतिन, इसलिए चाहते हैं युद्ध खत्म करने का समझौता। डोनाल्ड ट्रंप के 28 पॉइंट वाले पीस प्लान पर विवाद। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा अक्टूबर में रूस के एक दस्तावेज को देखकर प्लान किया गया था तैयार। यूक्रेन के खिरसौ इलाके में रूस का ड्रोन अटैक। निप्रोव्स्की शहर में हमला। खिरसौ के आसपास रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने तैनात। इसराइल का गजा के बाद वेस्ट बैंक में ऑपरेशन शुरू। इसराइल ने बताया आतंकवाद विरोधी अभियान। संयुक्त राष्ट्र ने की लेबनान में इजरायली हवाई हमलों की निष्पक्ष जांच की मांग। पिछले साल 26 नवंबर को ही इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुआ था युद्ध विराम। लेबनान और इजरायल के बीच युद्ध के हालात खत्म हो, बोले ईसाई धर्मगुरु पोप लियो 16। इजरायल और हिजबुल्लाह से बातचीत से मसला सुलझाने की सिफारिश।